सबसे बड़े टेक कंपनी के मालिक को क्यों झुकना पड़ा भारत के सामने? मार्क जुकरबर्ग के बयान को लेकर क्यों हो रही है सियासत? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके लिए मेटा मांग रहा है माफी? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के बयान को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने मेटा को नोटिस भेजने की बात कही थी। साथ ही जुकरबर्ग के बयान को गलत भी बताया था। इस बयान की वजह से टेक कंपनी मेटा बैकफुट पर आ गई है। मेटा ने एक बयान जारी कर मार्क जुकरबर्ग के बयान के लिए माफी मांग ली है और इसे अनजाने में हुई गलती बताया। क्या बोले थे मार्क जुकरबर्ग? मार्क जुकरबर्ग ने जो रोगन के पॉडकास्ट में दावा किया था कि कोविड-19 के महामारी के बाद हुए चुनाव में भारत सहित कई देशों में सरकारें सत्ता से बाहर हो गई। इस बयान पर विवाद खड़ा होता देख मेटा इंडिया के पब्लिक पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट शिवनाथ ठुकराल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि मार्क का ये कहना कि 2024 के चुनाव में कई देशों में सत्ताधारी पार्टियां दोबारा चुनी नहीं गई, ये कई देशों के लिए सही है लेकिन भारत के लिए नहीं। अनजाने में हुई इस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। भारत हमारे लिए बेहद अहम देश है और हम इसके इनोवेटिव फ्यूचर का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं। क्या बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे? बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि संसदीय पैनल 20 से 24 जनवरी के बीच मेटा के प्रतिनिधियों को बुलाएगा और जुकरबर्ग के बयान के लिए माफी मांगने को कहेगा। निशिकांत दुबे ने कहा था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की गलत जानकारी देश की छवि को धूमिल करती है। इस गलती के लिए भारतीय संसद से तथा यहाँ की जनता से उस संस्था को माफी मांगनी पड़ेगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, अभी जो मेटा के जो मालिक हैं जुकरबर्ग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने दिखाया है कि कोविड-19 के बाद दुनिया में सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल बना है और उसमें उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है। अब भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ लोगों का देश है। आज़ादी के बाद दूसरी ऐसी सरकार है जिसको कि जनता ने तीसरी बार चुनकर भेजा है। हम पिछली बार 303 थे, आज भी लगभग 298 299 के आसपास हैं, मान के चलिए कि 300 ही है एनडीए। तो ये जो बयान है जुकरबर्ग का, ये अपने आप में अलार्मिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये माहौल चल रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो महिलाओं के बारे में उनका दुराग्रह है, महिलाओं के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती है, बच्चों के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने देखा आपने कि 18 साल से कम बच्चों को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना मना कर दिया है। दूसरा, वो जो पॉलिटिक्स है, जो सोशल लाइफ है, वो प्रभावित करता है। ये पूरे दुनिया में इस तरह की बातें चल रही है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ये चीज़ें और भी प्रभावी हो गई हैं। उसमें इस तरह का बयान ये दिखाता है कि वो भारत के लोकतंत्र पे वो इंटरफेयर कर रहा है और पूरी दुनिया को वो गलत जानकारी देके गुमराह कर रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए लूज की है। तो इस कारण से 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंट करती है भारतीय संसद। 140 करोड़ लोगों ने माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, या कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसका जो रिजल्ट का जो परिप्रेक्ष्य है वो सही दृष्टि से उसने नहीं बताया। इस कारण से हमने तय किया है कि हम मेटा के लोगों को बुलाएंगे, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और नहीं तो उनके ऊपर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो हमारी कमेटी रिकमेंड करेगी। सर, कब तक का टाइम दिया गया है इसमें उनको जवाब देने के लिए? हमारी कमेटी कल से अंडमान निकोबार के दौरे पर है। हमारी कमेटी 20 तारीख को अपने दौरे को ख़त्म करेगी और मुझे लगता है कि वहीं हम कमेटी के सदस्यों से बात करेंगे, तो 20 से 24 के बीच में किसी एक दिन उनको हम बुलाएंगे। सर, एक इसमें प्रश्न उठता है, जो कमेटी के क्या वो जो मेटा के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए उनके पास अधिकार है कमेटी के पास? कमेटी के अधिकार भारतीय संसद के अधिकार है
भारतीय संसद जो है एक सॉवरन पावर है, तो संसद के अधिकार को जो है कोई दूसरा देश चुनौती नहीं दे सकता। यदि भारतीय संसद चाहे तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। आप समझिए ऑस्ट्रेलिया में ये लड़ाई हुई कि आप पब्लिशर हैं कि इंटरमीडियरी हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने यह तय कर दिया कि आप पब्लिशर हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा। अमेरिकी संसद ने जो है यदि इनके ऊपर टैक्स लगाया तो इनको टैक्स देना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी इनको टैक्स देना पड़ा। तो इसीलिए सभी, जिस तरह से अमेरिका स्वायत्त है, सॉवरन है, सार्वभौम है, ऑस्ट्रेलिया सार्वभौम है, यूके सार्वभौम है, उसी तरह से हमारी डेमोक्रेसी सार्वभौम है। और ये कमेटी जो है, कमेटी कुछ नहीं है, कमेटी भारतीय संसद ने अपने अधिकार को जो है उस डिपार्टमेंट के अधिकार को आपके ऊपर सौंपा है। तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशन है और इसका जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है। और सरकार जो है, हम सरकार को उसके कार्रवाई के लिए कहेंगे और सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये थी मेटा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।